धर्म कब करना चाहिए? शास्त्रों में बताया गया, बोले धर्म कब करना चाहिए? धर्म तब करना चाहिए जब जेब में धन हो और शरीर में शक्ति हो। हाँ, शरीर में शक्ति हो और अर्थ से मजबूत हो। अब महाराज सोच रहे हो कि हमें जाना है केदारनाथ भगवान के दर्शन करने हैं, तो जब जेब में धन हो और शरीर साथ दे रहा हो तो चले जाओ, दर्शन कराओ जाकर। और अगर मुहूर्त के चक्कर में बैठे रहे और पता चला महाराज एको चीज की कमी भई, अगर धन की भी कमी हो गई तब भी न जा पाओगे, और अगर शरीर में कोई समस्या हो गई तब भी न जा पाओगे। हाँ, पता चला धन तो बहुत है, अब शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, और जब शरीर साथ नहीं दे रहा तो महाराज कहाँ से धर्म किया जाए। हाँ, पता चला जब भागवत सुनने का समय है, शरीर में सामर्थ्य है कि 5 घंटे एक आसन में बैठ करके कथा सुन सकते हो, तब कथा सुनी नहीं, मुहूर्त के चक्कर में पड़े रहे। और जब समय वो आया कि महाराज 5 घंटे क्या, मतलब 15 मिनट बैठना मुश्किल है, पंथी लगा करके आसन लगा करके बैठ ही नहीं सकते हैं। अब धन तो बहुत है, बोले महाराज बैठेंगे कैसे इतनी देर? किसी ब्राह्मण के पास में जाकर के उत्तम मुहूर्त निकलो, बोले इस प्रकार से धन की व्यवस्था करो जैसे एक कन्या के विवाह में धन लगता है। कथा होनी कहाँ चाहिए? बोले तीर्थे वापी बने वापी, तीर्थ में, वन में, अपने घर में, जिस जगह कथा हो उस स्थान का शोधनम मार्जनम भूमे लेपनम, शोधन होना चाहिए, मार्जन होना चाहिए, गाय के गोबर से उस जगह का लेपन होना चाहिए। विधान है। जो भागवत का मंच बने कदली खम्भ मंडिता, उसमें केले के खंभे लगे होने चाहिए। जो भागवत का मंच हो उसमें केले के खंभे लगे होने चाहिए। इस बार समिति हमें लगता है थोड़ी सी इस मामले में कमजोर है। हाँ, हर बार लगाती रही है, अब की बार या तो समिति ने ध्यान नहीं दिया है, कल लग जाएगा। हाँ, नहीं ठीक है, तो केले के खंभे लगे होने चाहिए। जो भागवत का वक्ता है वो कैसा होना चाहिए? शास्त्रों में वर्णन आया, बोले ब्राह्मणों विरक्तो, विरक्त होना चाहिए, अनेक धर्मों में फंसा ना होना चाहिए, गायत्री संध्या करना चाहिए, और जिस अवधि में भागवत जी की कथा हो श्रोता वक्ता दोनों के लिए नियम है। अब महाराज नियम तो बहुत है, नियम तो यहाँ तक है कि श्रोता वक्ता दोनों लोगों को छौर कर्म नहीं कराने चाहिए। हाँ, 7 दिन की कथा पर्यंत जब वक्ता व्यास मंच पर बैठ जाए और वक्ता का व्यास पूजन हो जाए तो शास्त्र में नियम तो ये है कि वक्ता को छौर कर्म नहीं कराना चाहिए, दाढ़ी बाल इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए, ये नियम है। हाँ, न वक्ता को न श्रोता को। गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, ज्यादा तीखे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। भागवत के जो महोत्सव हैं, व्यास पीठ के द्वारा कन्हैया जन्म इत्यादि जो महोत्सव का वर्णन होता है, उन महोत्सवों में बढ़ चढ़ करके और हिस्सा लेना चाहिए। 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। तो वर्ण तो महाराज यहाँ 11 ब्राह्मणों का है, यज्ञ में महाराज 11 ब्राह्मण वर्ण का नियम है, 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। और जब भागवत जी की कथा विराम हो तो हवन होना चाहिए। हवन के बाद आप कितना भी बड़ा भोज भंडारा कराओ, लेकिन भागवत का नियम है 12 ब्राह्मणों को आप भोजन कराओ और उनको वस्त्र इत्यादि जो आपकी श्रद्धा बने वो उनको दान करो। 12 ब्राह्मणों को विशेष रूप से भागवत में वर्णन है। बोले महाराज सब कुछ तो बता रहे हो और ये नहीं बता रहे हो कि खाना क्या है। तो बोले खाना क्या है? परीक्षित के लिए नियम बताया गया। बोले जो कथा सुनने वाला है वो क्या खाए? बोले पयाह पानम घृतः पानम। जो श्रोता है
पया पानम, दूध पियो, घृतः पानम, घी पियो और कथा सुनो। ये तो बड़ी कठिन बात हो गई। नियम है, बोले घी पियो, दूध पियो और कथा सुनो, तो बोले ये कठिन बात इसलिए हो गई। अब तो महाराज समय दूसरा है, नहीं तो हमारे चाचा लोग बैठे हैं जो वयोवृद्ध, इनके समय की ये बात रही है, तब महाराज इन लोगों के अंदर क्षमता भी है कि घी पी के पचा भी लें। अब